नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ रानी रैकवार। किसान भाइयों, किसान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उपस्थित हैं यहाँ पर सीहोर ज़िले के बिजलौन गांव में। यहाँ हमारे पंच सरपंच हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे, इनके गांव के बारे में जानेंगे और इनकी खेती बाड़ी के बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं कनौजिया जी। सबसे पहले तो आपसे शुरू करना चाहूँगी। नमस्कार सर। जी नमस्ते मैडम, और दूरदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ग्रामीण अंचलों में आकर किसानों की क्या स्थिति है और सरकार की योजनाओं का किस तरीके से लाभ हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए आज हम बिजलौन गांव में हैं, जो हमारे सीहोर ज़िले का ये गांव है। और यूँ तो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से किसानों की और कृषि की हमारी प्रगति निरंतर हो रही है। और ख़ास तौर से आज चूँकि 23 दिसंबर है, जिसको कि हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, सिर्फ किसान दिवस ही नहीं बल्कि सरकार ने वर्तमान में जिस तरीके के कार्यक्रम उनके चल रहे हैं, प्रत्येक दिन हमारे किसान का एक सम्मान के रूप में है। और इसमें भारत सरकार की कई एक योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे तौर से हमारे किसानों को मिल रहा है। और उन योजनाओं का वास्तव में किस तरीके से लाभ हमारे किसान भाई ले रहे हैं, और ये किसानों से ही जब हम चर्चा करते हैं, जब किसानों से ही हम इसको जानते हैं, और हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। और ये संदेश हमारे प्रदेश के पूरे ही किसानों तक पहुंचेगा कि आज हमारी कृषि किस तरीके से प्रगति कर रही है। रानी, बिल्कुल, किसान प्रगति कर रहे हैं, खेती प्रगति कर रही है। किस तरह, आइए जानते हैं। हमारे बाबूजी से हम मिलेंगे, हम इनसे बात करेंगे। राम राम बाबूजी, किस तरह की आपके यहाँ खेती होती है? मैं लखनलाल त्यागी, कृषक ग्राम बिजलौन, पटेल ग्राम बिजलौन। जय जवान जय किसान। ये आज का सौभाग्यशाली दिन है कि दूरदर्शन की टीम मेरे ग्राम बिजलौन में आई है। ये ग्राम सब्जी उत्पादन में अग्रणी ग्राम है। यहाँ पे 12 माह से सब्जी की कम से कम 4-5 मेटाडोल डेली भरा के भोपाल सप्लाई के लिए जाती है। आपने बताया कि यहाँ पे सब्जियों के लिए जाना जाता है ये गांव, तो बिजलौन में कौन कौन सी सब्जियां ज़्यादा होती हैं? बिजलौन में हर मौसम में मेथी, पालक, धनिया, गाजर, चुकंदर, आलू, भिंडी, टमाटर, बैगन, लौकी, खीरा, सब प्रकार की सब्जियां यहाँ पे होती हैं। 12 मासी होती हैं। नींबू, आम, संतरा, फलों में भी ये गांव अग्रणी है और प्रगति के पथ पे यहाँ के किसान हमेशा अग्रसर रहते हैं और बहुत ही जागरूक तरीके से खेती करते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र सेमनिया जिला सीहोर से विशेष मार्गदर्शन मिलता है। इनके मार्गदर्शन में हमारा गांव प्रगति के पथ पर अक्सर है। बिल्कुल, आपने बताया कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर बहुत सहायता करते हैं और आगे बढ़कर आपकी मदद करते हैं और आपको सहायता करते हैं। तो किसान भाइयों, आगे चलते हैं और हम अपने अपने किसान भैया से बात करते हैं। आपके पास कितनी खेती है किसान भैया, और क्या क्या आप उसमें लेते हैं? जी मैडम जी, मेरा नाम निबुलाल कुशवाहा है। मेरे पास जो है यहीं बिजलौन में 5 एकड़ खेती है जी। उसमें सब्जी, गेहूँ, चना वगैरह सब करते हैं हम जी। तो सब्जी और चना लेते हैं। हाँ, कौन कौन सी सब्जियां हैं आपकी? सब्जी हमारे पास भटे हैं, टमाटर हैं, गोभी है, मेथी है, ये सारी सब्जियां हम करते हैं। तो आपने सब्जियों के बारे में बताया, क्या सरकार से आपको योजनाओं का लाभ मिलता है? सरकार से हमारे शावर के पास जो विज्ञान केंद्र है उसके अधिकारीगण सब आते हैं, हमारे पास खेत पे भी आते हैं और सारा निराकरण करते हैं। जो भी बीमारियां लगती हैं उनके बारे में दवाओं का भी जानकारी देते हैं और सब लोग भी सब आते हैं हमारे यहाँ और पूरा मतलब ये है कि हमारे सहयोग करते हैं। बिल्कुल। सरकार की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका कितना लाभ आपको मिलता है? अब फसल बीमा के बारे में तो क्या कहें, अभी तक बीमे की राशि नहीं आई है जी। किसी की आई है, किसी की नहीं आई है, किसी गांव में आई है, ऐसा चल रहा है जी। तो शिकायत करते हैं आप अपने पंच को, सरपंच को? हाँ, बोलते हैं ना। तो उसका निराकरण होता है? बैंक में भी जाते हैं, भाई आया कि नहीं हमारा बीमा, और अधिकारियों से भी करते हैं जी। तो शिकायत करते हैं तो निराकरण होता है? निराकरण तो अब होता है, सरकारी काम है, ऐसे ही धीरे धीरे चलता है जी। तो जब
पैसा आ जाता है जी, कुछ दिन बाद ही सही, हाँ। लेकिन आता है हाँ, तो आता कैसा है। महसूस होता है? आता है, अच्छा है, बढ़िया अच्छा है, है। काम में आ जाता है। काम में आता है, हाँ। तो उसे आप खेती में यूज करते हैं खेती फिर में से? करते हैं ना, बिल्कुल। सब्जी भाजी में ये दवा, अपनी दवा वगैरह लेते हैं और ये जी। इतनी जानकारी लेके विज्ञान केंद्र बिल्कुल। वालों से वो लोग जो बताते हैं वो जी। दवाएं हम खरीदते हैं, दवा खरीद के डालते हैं, जी। तो फायदा मिलता है। बिल्कुल, बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। अब हम बात करना चाहेंगे हमारे कुछ युवा किसानों से। मेरा नाम भोलाराम त्यागी है और मैं एक कृषक हूँ। जी। मेरे पास 6 एकड़ ज़मीन है जिसमें मैं सब्जी का उत्पादन भी करता हूँ। दूसरा गेहूँ, चना, मसूर इत्यादि फसल लेता हूँ और शासन की योजनाओं का लाभ भी भरपूर लेता हूँ। जी, आपने शासन की योजनाओं का लाभ की बात करी है, कौन कौन सी योजनाओं का आपने लाभ लिया मैंने अभी? शासन की योजनाओं का स्प्रिंकलर हम्म, का सेट लिया मैंने। बिल्कुल। इसके बाद गोबर गैस बनवाया। इसके बाद शौचालय की जो स्कीम आई थी वो बनवाई। जी। इसके बाद नाडेप जो है केचुआ खाद पद्धति वाला जो है वो अपनाया मैंने। बिल्कुल, तो केचुआ खाद जब जैविक खाद के लिए आप उपयोग कर रहे हैं, क्या इसका आपको परिणाम मिला? नहीं, इससे परिणाम ये मिलता है मैडम कि केचुआ खाद जो हम डालते हैं तो यूरिया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। अच्छा, तो आपको केचुआ खाद बनाने के लिए सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला? जी, मिला है लाभ। हमको लाभ मिला है जी। जिसमें शासन से हमको अनुदान भी मिला है जी। और समय समय पर हमारे ग्रामीण विस्तार कृषि अधिकारी वो भी समय समय पे अवगत कराया है, शासन की योजना का लाभ दिलवाया है उन्होंने। जी। जी। और जो फसल में कीट लगते हैं वो भी हमारे सेमनिया फार्म के हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महोदय वो समय समय पर आकर जो है कीटों के निराकरण के लिए दवाई वगैरह का मार्गदर्शन देते हैं। जी। जी। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जी। जो किसान सम्मान निधि योजना जो चलाई है जी। वो किसानों के लिए अधिकतर लाभ का माहौल उनने जो बनाया है उससे किसानों को हर समय पर 2-2 हज़ार रुपये जो मिलते हैं वो उनकी फसल के लिए बहुत एक लाभदायक काम किया उन्होंने। बिल्कुल। तो आगे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों से कि जैविक खेती की ओर ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा है, बेहतर रहेगा। बिल्कुल। जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक हमारे यहाँ कुछ किसान जैविक खेती कर भी रहे हैं। तो फर्स्ट साल में तो पैदावार कम आती है लेकिन दूसरे वर्ष में जो है फिर थोड़ी उससे बढ़ के आती है। बिल्कुल, तो जैविक खेती में बहुत अच्छी उम्मीद है हमें। हाँ, हमको उम्मीद ये है कि आगे चल के हम अच्छा दाम ले सकते हैं जैविक खेती से और रासायनिक खाद को हम धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जैविक खाद से हम अच्छी पैदावार लेंगे और आने वाले समय में रासायनिक खादों का हम पूरी तरह से उपयोग बंद करके एक स्वस्थ खेती करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जानना चाहूँगी हमारे एक और किसान भाई से कि किसान किस तरह से अपना आगे काम कर रहे हैं और आगे अगर योजनाओं की अगर हम बात करें तो स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करना चाहेंगे, तो स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं? स्वास्थ्य सुविधा का सरकार पूरा ध्यान दे रही है जी। किसी को भी दिक्कत लगती गाड़ी आती गांव लेने के लिए। आपके पास पशुधन कितना है? पशुधन मेरे पास 7 पशु हैं। जी, कौन कौन से हैं? 2 भैंस हैं जी, 4 गाय हैं जी, कुछ बच्चे हैं जी। तो किस तरह इसको आप अपनी खेती किसानी में उपयोग में लाते हैं? हाँ, गोबर गैस है हमारे यहाँ, उसमें उनका गोबर डालते हैं, घर में गैस तैयार होती है वो हमारे काम आती है और उसका जो खाद निकलता है वो खेत में डलता है। जी, आप अपना नाम बताएं और कैसी खेती करते हैं इसके बारे में बताएं। मेरा नाम हेमराज कुशवाहा, मैं ग्राम बिलोंग जिला सीहोर से का हूँ और 5 एकड़ ज़मीन है। इसमें मैं टमाटर, मूली, सब्जी आदि करता हूँ और सरकार से मेरे को अभी नेट हाउस का अनुदान मिला तो नेट हाउस बन रहा है और सरकारी स्कीम में जो दवाई और बीज शासन देती है उसका पूरा लाभ मिलता है। कृषि विज्ञान केंद्र सब अधिकारी आते हैं मेरे यहाँ, पहले आते हैं इसके बाद गाँव में आते हैं। अच्छा। और सभी स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं, हमेशा 8-15 दिन में आते रहते हैं जी। उनकी सलाह से बहुत अच्छी खेती हो रही है। टमाटर वगैरह सब अच्छे हो रहे हैं जी। शिमला मिर्ची लगी हुई मेरे पास एकड़ में, वो भी अच्छी जा रही है और सभी अधिकारियों का बहुत सहयोग मिलता है मेरे को। आपने बताया आप नेट हाउस लगाते हैं जी। नेट हाउस में कौन कौन सी सब्जियां हैं? शिमला मिर्च चल रही है मैडम, अभी उसमें 25-30 का डेली निकल रही है।
और आपको शासन की क्या क्या योजनाओं का इसके लिए लाभ मिला? शासन की योजना का एक तो मेरे को तालाब मिला है जी। तालाब खुदा हुआ है, तालाब में पानी भर लेते हैं, बरसात में भी सिंचाई में फायदा पड़ता है जी। और दूसरी ये बीज आज सब्सिडी मिल जाते हैं, गेहूँ वगैरह अच्छी भी, बिल्कुल। और ये टमाटर के बीज हैं और कोई जो दवाई वगैरह आती है उनका अनुदान मिल जाता है, तो सरकार का बहुत फायदा मिलता है हमें। बिल्कुल, आपको इसी तरह और फायदा मिले और आप एक अच्छी खेती बिजलौन में करें, इसकी हम आपको शुभकामना देते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे हमारे एक और किसान से। आप क्या यहाँ पर करते हैं और कितनी आपकी ज़मीन है? हमारे किसान भाई स्वस्थ फसल उगाते हैं, इसकी लिए किसान भाई हमारे कृषि वैज्ञानिक सब सलाह भी टाइम टाइम से देते हैं। और हिंदुस्तान के करिश्माई प्रधानमंत्री ने जो किसान सम्मान निधि से हम सबका मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किसान अपना खाद बीज और कई तरह के सामान कृषि में उपयोग करने वाले वो खरीद लेता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आज के दिन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारी जो आधी आबादी है वो महिलाओं की है। हमारी किसान बहनें जो हैं वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि बिना महिलाओं के तो काम हो नहीं सकता है। तो क्यों ना हम अपनी बहनों से भी बात कर लें। तो दीदी, आपसे हम बात करना चाहेंगे। मेरा नाम रामकली कुशवाहा है। आप खेतों में काम करने जाती हैं? हाँ, खेतों में काम करते हैं। तो कितने घंटे काम करती हैं? 2-4 घंटे करते हैं और मजदूर भी लगाते हैं। मजदूर लगाते हैं? हाँ। तो मजदूरों को भी तो देख रेख करना पड़ता हाँ, होगा? मजदूर को देख रेख करते हैं मैडम। करते हैं? हाँ। तो किस तरह के देख रेख करते हैं, कैसे बताती हैं उनको काम? उनके साथ करते भी हैं, उन्हें बताते भी हैं। हाँ, निंदवाते भी हैं, सब काम करते हैं उनके साथ। अच्छा। हाँ। तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अभी क्या क्या लगा है आपके खेत में? मूले लगे हैं, बल्लर लगी है, हाँ। मेथी बुबी है, धनिया बुबा है, सब फसल लगी है। तो अगर जब इनमें कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, तो कैसे आप इसको संभालती हैं खेती में? अभी मूले में तो बहुत दिक्कत आई मैडम हमें। कैसी दिक्कत आई? उसमें कुछ बीमारी लगी थी तो वो मूले ही नहीं हुआ अब के साल। तो फिर उसका निराकरण नहीं किया? नहीं, अब लगाए, डबल से आए थे विज्ञानी लोग तो उनने बताया। अच्छा। हाँ, तो वैज्ञानिक आए तो उन्होंने बताया? हाँ, फिर लगाए हमने डबल जी। से। अब हमने अपनी बहन से तो बात कर ली, बात समस्या की हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस समय हमारे जो बिजलौन गांव में मूली लगी हुई है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी तो आ रही है। क्या परेशानी आ रही है और क्या निराकरण है, तो क्यों ना डॉक्टर साहब से बात कर ली जाए। जी डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह हमारी बहन ने बताया कि मूली में अभी इस समय समस्या आ रही है, क्या समस्या है और किस तरह निराकरण होगा उसका? देखिए, फसलों में समय समय पर समस्याओं का आना, खासतौर से जो हमारे कीट और बीमारियां हैं, जी। हर फसल में एक समय पर कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे किसानों की होती है। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसके वास्तविक निराकरण के लिए उन तक जानकारी पहुंचे। और हम कभी भी खासतौर से सब्जी वाली फसलों में एक प्रयास हम लोगों का ये होता है कि उसका हम प्रबंधन कर लें। मतलब समस्या आए ना हमारे किसानों के खेतों में, हम ऐसी तकनीक की बात करते हैं। इस वर्ष ही नहीं, पिछले 2-3 वर्षों से हमारे इस पूरे ही क्षेत्र में, चूंकि ये गांव ऐसा है, ये क्षेत्र ऐसा है जो लगभग 25% भोपाल की हरी सब्जियां इन गांव से निकल के जाती हैं। और यहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं और मेहनत के साथ साथ वो वैज्ञानिकों की अनुशंसाओं का पालन भी करते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ जो मूली की समस्या है, ये वायर वर्म करके एक कीट है जो मिट्टी में वास्तव में रहता है और मिट्टी में ये अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। खास समस्या का जो कारण है, चूँकि मूली के दाम बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ के किसान साल भर यहाँ इस गांव में मूली की खेती, मतलब 12 ही महीने मूली की खेती हमारे इन गांव में होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर हम इस बार मूली लगाई है, अगले 1-2 साल तक वहाँ पर मूली ना लगाएं, मतलब फसल चक्र हम अपनाने की बात हमारे किसानों को कह रहे हैं। जी। दूसरा, चूंकि लगातार ये कीट, उसके अंडे मिट्टी में हैं, तो कुछ रासायनिक दवाइयाँ हैं कॉपर हाइड्रोक्लोराइड के, उससे हम मिट्टी को उपचारित करा देते हैं, तो उससे कुछ समस्या का निराकरण होता है। और अभी जो हमारे किसान भाई इस समय, ये चूंकि मूली उगाने का उपयुक्त जो समय है, वास्तविक जो समय है वो यही है, सर्दी के मौसम में मूली आसानी से अच्छी होती है। और तो इस समय जो मूली हमारे यहाँ लग रही है, लगभग वो समस्या यहाँ खत्म हो गई है। और समय समय पर किसानों को ना केवल मूली बल्कि अन्य जो ये सब्जियां उगाते हैं
उन सब पर भी बातचीत मैं स्वयं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से और हमारे अन्य जो साथी वैज्ञानिक हैं वो समय समय पर आकर यहाँ किसानों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारी कृषि विभाग के अधिकारी भी निरंतर किसानों के संपर्क में रहते हैं। तो एक ये जो मिला जुला प्रयास है, और जैसा कि किसानों ने यहाँ पर कहा कि हमें सामयिक जानकारियाँ मिल रही हैं और उनका हम उपयोग कर रहे हैं और हमारी कृषि में हम प्रगति कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि समस्याओं का निराकरण करते हुए बिजलौन के जो हमारे किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और खेती कर रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बहुत बड़ी बात है ये किसान भाइयों की। लगभग 25% जो सब्जी की आपूर्ति है भोपाल की, वो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से जाती है। तो हम और बात करना चाहेंगे, बात होती है ई गवर्नेंस की। मार्केट बहुत अच्छा उपलब्ध हो ताकि हमारा जो उत्पाद है वो बाज़ार तक सही तरीके से पहुंच पाए। जब उत्पाद पहुंचेगा तो हमें उसका पैसा मिलेगा। किस तरह से बाज़ार की उपलब्धता हमारे यहाँ भोपाल में मिल रही है और उसका क्या लाभ मिल रहा है, वह किसान भैया हम आपसे जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं और जानकारी दें कि बाज़ार की उपलब्धता किस तरह से आपके यहाँ बिजलौन से भोपाल के लिए मिल रही है। मेरा नाम भोलाराम त्यागी है, मैं ग्राम बिजलौन से हूँ जी। उपलब्धता के बारे में ये है कि यहाँ अपने साधन है किसानों के पास और वो पहुँचा रहे हैं सब्जी अपनी मार्केट में और सब्जी अच्छी पैदा हो रही है ग्राम में जी। इसके बाद क्या है, अपन पहुँचा देते हैं सब्जी और मार्केट भी अच्छा मिल रहा है, बिल्कुल अच्छा मिल रहा है, रेट भी अच्छा मिल रहा है जी। यही चलता रहा निरंतर। बिल्कुल। अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, तो मत्स्य योजना का लाभ क्या हमारे यहाँ के किसान भाई ले रहे हैं? हाँ, मत्स्य योजना ले रहे हैं पर बहुत कम ले रहे हैं, पा रहे हैं अभी बहुत कम ले पा रहे हैं, तो उसका और चल रहा है और उसके लिए प्रगति के कार्य चल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें पूरे केवीके आपका पूरा मदद कर रहे हैं। और कौन कौन सी योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं? फसल बीमा योजना में आपने किया अपना? हाँ किया है ना, मिलता है उसका लाभ। उसका लाभ आपको मिलता है। तो अभी किसका किया था आपने? मेरा ही किया था जी। किया था तो आपको अच्छा मिला लाभ जी। और हम जैसे कि बात कर रहे थे पशुपालन की, अगर हम बात करें तो कितने पशुधन है अपने पास? अपने पास अभी 2 हैं जी। तो घर के लिए यूज हो जाता है? घर के लिए यूज है, कुछ डेयरी पहुंचा देते हैं, कुछ डेयरी में भी पहुंचाते हैं, तो उससे भी फायदा है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री जी से? नहीं, अच्छी योजना चला रहे हैं, वैसे किसानों के लिए और योजना चलाते हैं। किसान संपदा योजना के बारे में आपका क्या कहना है? किसान संपदा वो भी अच्छी योजना है मैडम, सबका वो भी लाभ पहुंचा रहे हैं सबको जी। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो इस बात से संतुष्ट हैं कि किसान संपदा योजना हो चाहे मत्स्य योजना हो, ये सब चीज़ें समय समय पे हमारे किसान भाइयों को मिल रही हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ युवा पीढ़ी भी हमारे सामने बैठी हुई है। ये कल की आने वाली जो हमारी आधी आबादी का हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं खेती किसानी में अपना हिस्सा दे रही हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगी कि कैसे क्या खेती में आप अपना हिस्सा देती हैं और कैसे काम करती हैं? मेरा नाम रीना कुशवाहा है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर हेमराज कुशवाहा है। मैंने तो बस हमने यही देखा है कि पापा रोज़ खेती करते हैं, अच्छा करते हैं। मतलब जिस टाइम हम सुबह उठते हैं हमारे पापा खेत में जाते हैं वो ये बोलते हैं कि बस खेती को ज़्यादा महत्व देते हैं कि बेटा कुछ भी हो अपन को खेती अच्छे से करना है ताकि सब लोग अपने उससे सब लोगों को अच्छा खाना मिले, अच्छे स्वस्थ हो सब लोग। बस यही देखा है और पापा को मतलब खेती को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आप पापा के साथ खेती करती हैं? जी नहीं, बस बताते हैं कि ये बेटा ये देखो मैंने ये लगाया है, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मतलब वो हर चीज़ बता के करते हैं घर पे। तो आगे खेती में आपका भी योगदान होगा ऐसा विचार है कुछ? हाँ, मैंने मास्टर डिग्री करी है बोटनिक में और मैं आगे चाहूँ तो मेरे पापा की हेल्प मदद से कुछ कर सकती हूँ। खेती में भी करना चाहती हैं? हाँ जरूर, मेरे को पेड़ पौधा लगाने का बहुत शौक है। हाँ, मुझे गार्डनिंग करनी है, नर्सरी लगानी है ताकि अच्छी फ्रेश एयर मिले हम सबको। अभी एयर ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी कोरोना टाइम में, इसलिए बस मेरे को है ना पेड़ पौधे का ज़्यादा शौक है, मैं वो लगाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ पौधों का शौक है तो खेती के साथ साथ नर्सरी भी लगाएं और आगे इसको उद्योग के रूप में स्थापित करें। हमारी आपके लिए यही शुभकामना है। किसान भाइयों, यंत्रों की हमारे उसमें बहुत आवश्यकता होती है, बिना यंत्रों के हम खेती नहीं कर सकते। ये हमारे एक तरीके से मजबूत हाथ होते हैं। तो कृषि यंत्रों का किस तरह से हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं और किस तरह कृषि विज्ञान केंद्र उनके लिए प्रशिक्षण और उनके प्रोत्साहन के लिए कार्य करते हैं, आइए हम जानना चाहेंगे। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से कृषि यंत्रों के बारे में हमारे जो किसान भाई हैं वो आपके यहाँ से प्रशिक्षण लेते हैं और आप किस तरह से उन्हें बताते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हमें समय समय पर आके यहाँ मार्गदर्शन देते हैं और हमारे किसानों की समस्या हल करते हैं। और खुशी इस बात की है कि जब भी हम किसानों को याद करते हैं ऐसी चौपाल के लिए वो उपस्थित होते हैं जैसे आज आप देख रहे हैं। और
अधिकांश किसान हमारी सलाह मानते हैं। इसके लिए स्प्रिंकलर, विद्युत पंप, डीजल इंजन और आपका पाइपलाइन। स्प्रिंकलर में माइक्रो इरिगेशन में लागत का आधा अधिकतम 12,000 रुपये की सब्सिडी देते हैं। जिन किसानों के पास कुआं है उनको हम अगर वो डीजल इंजन लेना चाहते हैं तो लागत का आधा अधिकतम 10,000 रुपये का सब्सिडी उस पर देते हैं। जिन किसान के पास कनेक्शन है, कुआं है, अगर वो विद्युत पंप लेना चाहते हैं तो लागत का आधा अधिकतम 10,000 का सब्सिडी उस पर देते हैं। राष्ट्रीय बायोगैस योजना में हम सामान्य श्रेणी के किसानों को भारत सरकार 12,000 रुपये का अनुदान देती है। अनुसूचित जाति जनजाति किसानों को 13,000 रुपये का अनुदान देती है 2 घन मीटर से लेकर 4 घन मीटर के गोबर गैस निर्माण करने पर। बिल्कुल विश्वकर्मा जी, बहुत ऊर्जावान इन्होंने बात कही और बहुत सही जानकारी इन्होंने दी। हम यहाँ पर आए हुए सभी किसानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ पर आए और हमारे साथ उन्होंने इस चर्चा में चौपाल में हमारे साथ हिस्सा लिया। फिर मिलेंगे आप सभी से और हमें दीजिए अनुमति। सबको नमस्कार, राम राम।